कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रियासत के समाजी, मुआशी और तालीमी सर्वे, जिसे आमतौर पर जात पात सर्वे कहा जाता है, इसको जारी रखने की इजाजत दे दी है। लेकिन साथ ही अदालत ने ये भी साफ कहा है कि इस सर्वे में शिरकत लाजमी नहीं है, बल्कि बिल्कुल रजाकाराना है और जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा इसे सख्ती से राजदार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस विभू बकरू और जस्टिस CM जोशी की बेंच ने कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को हुक्म दिया है कि एक वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी करें ताकि अवाम को ये यकीन दिलाया जा सके कि किसी को भी मालूमात देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। सर्वे करने वाले अमले को हिदायत दी गई कि लोगों को ये हक बताया जाए कि वो चाहें तो सवालात के जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। अदालत ने ये भी कहा कि किसी किस्म की जबरदस्ती या खाइल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बेंच ने जोर दिया कि जमा किया गया डेटा किसी भी तीसरे फरीक को नहीं दिया जाएगा और कमीशन इसकी मुकम्मल हिफाजत करेगा। अदालत ने एक दिन के अंदर अंदर हल्फनामा भी तलब किया है जिसमें यह बताया जाएगा कि मालूमात को महफूज और खुफिया रखने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। ये फैसला उस वक्त आया जब जात पात सर्वे को लेकर काफी बहस चल रही है। अर्जी गुजारों ने खदशा जाहिर किया कि डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और लोगों की प्राइवेसी मुतासिर हो सकती है, लेकिन रियासती हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2021 की 105th आईनी तरमीमी के जरिए मरकज ने रियासतों को पसमानदा तबकात की शनाख्त का हक दिया है। सिंघवी ने कहा कि सर्वे की मुखालिफत सिर्फ सियासी वजह से हो रही है क्योंकि कर्नाटक में एक और जमात की हुकूमत है। इसी दौरान रियासत के कानून और पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने कहा है कि अगर कोई एहलकार या अमला सर्वे में ताउन नहीं करेगा तो इसके खिलाफ तादबी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि पहले टेक्निकी मसाइल की वजह से ताखीर हुई थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। मजमूई तौर पर यह केस जाहिर करता है कि कर्नाटक में जात पात सर्वे एक बड़ा सियासी और समाजी मसला बन गया है। अब देखना यह है कि कानूनी, टेक्निकी और सियासी रुकावटों के दरमियान ये सर्वे किस तरह आगे बढ़ता है और आने वाले बरसों में रियासत के समाजी व सियासी मंजरनामे को किस तरह बदलता है।